नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों हम लोग देख रहे थे विद्या पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड, जो कि रोशन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया, वो हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो ये आज का सेट ये 4 नंबर का है, सॉरी हाँ ये 4 नंबर का सेट है। इससे पहले 3 हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर के जरूर देख लें। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरे देखें और आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न पर है, और एग्जाम में 2 घंटे का टाइम होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिया जाएगा, जिससे टोटल 200 अंक हो जाएंगे और प्रत्येक गलती पर 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेलन करना है। तो आइए हम लोग मिलाते हैं, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाते हैं। एक में दिया गया है जन्म, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। एक मिल जाएगा 3 से, एक 3 से मिल जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुआ था, तो ये 2 का 2 से मिल जाएगा। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, तो यह 1 से मिल जाएगा। और इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में हुआ था, तो 4 का 4 से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईस्वी पूर्व ईडी में हुआ था। और इसका मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। ये आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? यह पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 255 ईस्वी पूर्व में। आगे, इनमें से किसने सर्वप्रथम पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो यह किया था भीम किरफिस शेष ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे अधिक थी? तो यह गुप्त की। किसका? गुप्त का देन सबसे अधिक था। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? तो यह कदम्ब का। किसका? कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कैथरीन मियो, एल्डन हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इनके बीच रिश्ता था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। यही इन सबों के बीच संबंध था। ए नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वप्रथम योगदान दिया था? तो यह दिया था अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं इसके लेखक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने लिखा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ में? तो यह आया था आपको सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंगापुर। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? यह किसके नज़र में था? यह महात्मा गांधी के नज़र में। किसके नज़र में? महात्मा गांधी के नज़र में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1940 में। कब? 1940 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसको गांधी जी ने महत्व दिया था? इसके असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर वह सफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर वह सफल रहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? तो यह उठाई थी आपको मौलाना हजरत मोहानी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो ये थे आपको, यह अकबर के दरबार थे। किसके? अकबर के दरबारी थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था?
तो यह मिला था 1575 ईस्वी का। 1575 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा 1575। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ए नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। कौन? अलाउद्दीन हसन था। ए नंबर सेंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। आगे निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो यह इंगित करता है मुक्तई। कौन? मुक्तई। ये खराज भी भूमि पर लगने वाला कर है। ये खुम्बज नहीं है, उसर है, यह भी है, और मुक्ताई, ये तीनों है। 1, 3, 4 ये तीनों भूमि पर लगने वाला कर है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में हुआ था। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम डी नंबर है सार्वभौम, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यह डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवाधिकारी कौन है? तो उच्चतम नागरिक सेवाधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन? मंत्रिमंडल सचिव। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। यदि उसे वैध मतों का 1/4 वोट प्राप्त ना हो तो उसका जमानत जब्त हो जाता है, वो अपना जमानत खो देता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। सॉरी, ये गलत है। बी नंबर नहीं आंसर होगा, डी होगा। अगर यहाँ 1/6 रहता तब बी सेंसर हो जाता। यहाँ डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, डी होगा। आगे है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है आपको भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यह प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। कौन? अनुच्छेद 170। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है? तो वह हुआ है आपको अनुच्छेद 352 में। कहाँ? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा ये कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। सी नंबर सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने दिन का अंतर अधिक से अधिक होना चाहिए? तो 6 माह का। कितने? 6 माह का अंतर अधिक से अधिक होना चाहिए। बी नंबर सेंसर हो जाएगा 6 महीने का। आगे निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो निम्नलिखित राज्यों में आपको केवल बिहार में विधान परिषद है, बाकी किसी में नहीं है। तो डी नंबर सेंसर हो जाएगा केवल बिहार। आगे है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है आपको समवर्ती सूची में है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा, बाकी कोई समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से सर्वोच्च धर्म है। क्या है? धर्म है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान रखता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा संविधान। डी नहीं होगा, बी होगा। आगे भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच कितना का अंतराल है? तो 5.5 घंटा का। कितना? 5.5 घंटा का अंतराल है। बी सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत का सर्वोच्च चोटी क्या है? भारत का सर्वोच्च चोटी गॉडविन आस्टीन है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। ये भारत का सर्वोच्च ऊंची चोटी है। आगे हुंड्रू जलप्रपात क्या है? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। सी नंबर सेंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। आगे निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। यह जो है आपको भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की जा सकी है? ये हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। सी नंबर सेंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको नगद आरक्षित अनुपात। क्या? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। टी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। झारिया में कोयला पाया जाता है।
आगे है पाट अंचल, क्या है पाट अंचल अवस्थित है, यह झारखंड में अवस्थित, कहाँ झारखंड में अवस्थित है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित नदी कौन सा है, तो यह है आपको नर्मदा, कौन नर्मदा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा नर्मदा। आगे भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ है, तो यह हुआ है आपको डी में, कहाँ शिव समुद्रम, कहाँ शिव समुद्रम में हुआ है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है शिव समुद्रम में स्थापित हुआ है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक उत्पादन करता है आपको अमेरिका को छोड़कर रूस, कौन रूस, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, कौन अमेजन है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेजन। आगे समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो यह है आपको उत्तरी ध्रुव, कौन उत्तरी ध्रुव, ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे, तो वह थे आपको कोपरनिकस, कौन कोपरनिकस, सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। माउंट एटना क्या है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, क्या है एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा यह एक ज्वालामुखी है। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, कहाँ हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मृग तृष्णा का उदाहरण है, मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, किसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, तो यह होता है आपको इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से वस्तुएं आवेशित होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे यदि अल्फा और बीटा a/2 + bx + c = 0 के मूल्य हो तो समीकरण cx2 + bx + a = 0 के मूल्य होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/α 1/β, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में पाई जाती है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह मैथ है तो आप इसे एक आंसर ले लीजिए, इसे जरूर बना के देख लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, आप इसे बनाकर जरूर एक बार देखिएगा। आगे जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तो यह आपको पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, सबसे अधिक लगाया गया बल जब वह एक पैर की पादुंगली पर खड़ा होता है तब उसके द्वारा पृथ्वी पर ज़्यादा बल आरोपित होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो यह अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ए और बी के बीच 2 ओम का प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित परिपथ में आर का मूल्यांकन क्या होगा, तो आर का मूल्यांकन 4 ओम हो जाएगा, कितना 4 ओम हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या अंतर होता है, तो पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ घट जाते हैं, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है क्वार्टज किससे बनता है, क्वार्टज जो है आपको कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, किससे, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। वह धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न वह हेलोजन जिसका उपयोग पीराहारिक की तरह किया जाता है वह कौन है, तो वह आपको आयोडीन, कौन आयोडीन, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता उपचयन में होता है, तो एक पहला कथन दिया गया किसी पदार्थ से हेलोजन विस्थापित होता है, यह सही है। दूसरा किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ता है, धन विद्युती तत्व का अनुपात बढ़ाता है, यह गलत है, केवल एक सही है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 68 नंबर मैथ है, आइए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 4% हानि, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बनाकर जरूर देखिएगा। आगे सिरके का प्रमुख घटक क्या होता है, सिरके का प्रमुख घटक एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख घटक होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे फिर मैथ है, इसे देखिएगा जरूर, इसका आंसर हो जाएगा 12, ए नंबर।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं करता है? सामान्य कार्य मानव गुर्दे का नहीं है, तो यह है आपको कोई हार्मोनों का स्रावन करना इसका मुख्य कार्य नहीं है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो यह है आपको गेम्बूसिया। कौन? गेम्बूसिया। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है आपको पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। गोल्डन धन में सर्वाधिक मात्रा में होता है। गोल्डन धन में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से होता है? तो यह होता है आपको एड्स का। किसका? एड्स का। सी नंबर सेंसर हो जाएगा, एड्स। आगे रक्त क्या होता है? रक्त यह एक संयोजी उत्तक है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो वह है हाइड्रा। कौन? हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता है पर ये सांस लेता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? तो बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यह आपको इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। सी नंबर सेंसर होगा इंसुलिन। आगे है वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो यह अवस्था आपको अंतर शोषण में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता होती है, इसीलिए। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो यह बांटे जाते हैं आपको स्टॉकहोम। कहाँ? स्टॉकहोम में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे मिलन करना है। कहता है विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारक दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। इस प्रकार ये यहाँ सेंसर हो जाएगा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी आपको कमलजीत सिंधु। कौन? कमलजीत सिंधु। ए नंबर सेंसर हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। आगे आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होता है आपको 7। कितना? 7 होता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह है निर्माण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? निर्माण क्षेत्र में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है एक, वह किसको जोड़ता है? तो वह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से। आगे निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? भारत निर्माण का अंश ग्रामीण आवास नहीं है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह सही नहीं है आपको। इस योजना के तहत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का विकास किए जाएंगे। यह सही नहीं है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। हाल ही में प्रथम भारत ब्रिटेन समुद्री वार्ता 2021 वर्चुअली कब आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई थी 18 अक्टूबर 2021 को। कब? 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। आगे 21 मई से 1 जून 2021 तक दिल्ली के बजाय कहाँ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया था कहाँ? दुबई में। कहाँ? दुबई में किया गया था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे भारत के खगोल भौतिकविदों के एक दल ने हाल ही में किस नक्षत्र मंडल में 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल के दुर्लभ विलय का अवलोकन किया है? तो यह किया आपको टुकेन तारामंडी में। कहाँ? टुकेन तारामंडी के अंदर। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया है? तो यह विकसित किया है पुणे में। कहाँ? पुणे में। डी नंबर सेंसर हो जाएगा, पुणे। अगस्त 2021 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों की सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा।
अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट कंपनी द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह किया गया विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आगे 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान किया है? तो यह किया है शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आरंभ करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना पर खर्च होने वाले लागत का कितना राज्य सरकार वहन करेगी? तो यह राज्य सरकार वहन करेगी आपको 50%। कितना? 50%। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच पहली त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 का समुद्रचरण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ था अरब सागर। कहाँ? अरब सागर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरब सागर। पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नितिन गोखले। कौन? नितिन गोखले इसके लेखक हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 3 सितंबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित किए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में यह स्थापित की जाएगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।